हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या और क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट। क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स, जो कि है वास्तविक संख्या, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, ये क्या होते हैं। पहली बात है कि अभाज्य संख्या क्या होगा। तो वह नंबर जो क्या हो, वन से डिविजुअल हो और सेल्फ से डिविजुअल हो। वन एंड सेल्फ से जो भी नंबर डिविजुअल है और बाकी किसी भी नंबर से वो डिविजुअल अगर नहीं है तो उस संख्या को हम क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि हम बोल सकते हैं फाइव। फाइव किससे डिविजुअल है? एक वन से डिविजुअल है और दूसरा फाइव से डिविजुअल है। वन से डिविजुअल है एंड फाइव से डिविजुअल है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि ये डिविजुअल हो, इसलिए हम फाइव को क्या बोल देंगे, ये अभाज्य संख्या है। उसी तरह से हम लेते हैं नाइन। हम क्या देखते हैं, ये नाइन से भी डिविजुअल है, थ्री से भी डिविजुअल है एंड वन से भी डिविजुअल है। इट मीन्स कि यहाँ पर वन और सेल्फ के अतिरिक्त एक और नंबर आ गया है थ्री, जिससे कि ये नंबर डिविजुअल है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, वह नंबर जो वन से और सेल्फ से, सिर्फ इन्हीं दोनों से डिविजुअल है, उसे हम क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या। दूसरा है गुणनखंड। दूसरा चीज है गुणनखंड। अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई के रूप में अन्य नंबरों में बाइफरकेट करके लिखते हैं तो हम उसका गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या हम बोलेंगे कि 9 को ही हम क्या किए हैं, तीन संख्याओं में बाइफरकेट करके मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए हैं। तीन नंबरों में मल्टीप्लाई के रूप में हम 9 को लिख दिए हैं, तो यही क्या हो गया, 9 का गुणनखंड हो गया। तो किसी एक नंबर को छोटे छोटे नंबरों में मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो ये हम गुणनखंड समझ गए। अब कोई क्वेश्चन हमको मिल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड लिखिए। कोई हमको नंबर मिल जाएगा कि हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर दिया गया 12 और इसका बोला गया कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 2। तो हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो इट मीन्स कि यहां पर हमें दिख रहा है 1, 2 और 3 नंबर, मगर हम क्या बोल सकते हैं कि इसको तो हम इस टाइप से भी लिख सकते थे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या ये दोनों गलत हो जाता? बिल्कुल, यहां पर गलती हो जाता। क्यों हो जाता गलत? क्योंकि ये जो नंबर है ये अभाज्य नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ से, वन से और टू से डिविजिबल है। ये क्या है, सेल्फ से, वन से एंड टू एंड थ्री से डिविजिबल है। इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ये नंबर जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पाया। ये जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पाया, मगर ये वाला जो है ये अभाज्य गुणनखंड हो पाया है। तो हमें क्या बोला गया था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, इसलिए हम क्या करें, अभाज्य संख्याओं के रूप में इन्हें लिख दिए हैं, इसलिए हमें ये वो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब दूसरी बात आती है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मीन, ठीक है। तो हमें क्या है, एलसी क्या होता है, लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम, कम से कम। और एचसीएफ में आया हुआ है एच, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया गया है कम से कम, इसका मतलब है उस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करनी है। और किसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया गया है ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब हमको क्या बोल दिया गया है, एचसीएफ फाइंड करनी है। अगर बोल दिया गया कि सेना की टुकड़ी बिठाई गई है, उसमें से कम कितने सेने रहने चाहिए, तो कम से कम अगर बोल दिया गया तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कितने सैनिक की आवश्यकता होगी तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो हम देख रहे हैं कि एलसीएम में कम से कम का जरूरत होता है और एचसीएफ में ज्यादा से ज्यादा। एलसीएम और एचसीएफ में ये अंतर आ रहा है। अब अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है मेरे पास 9 और 12, इन दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को अगर हमारे किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि दो नंबर है या तीन नंबर है, इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कीजिए। एक ही क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप एलसीएम भी फाइंड कर दीजिए और एचसीएफ भी फाइंड कर दीजिए। तब हम क्या करेंगे, तब हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। यदि हमें दोनों एक ही क्वेश्चन में बोला गया, एक ही क्वेश्चन है और उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे 9 को हम क्या बोले, अभाज्य संख्याओं के रूप में हमको लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसी तरह से 12 को भी हमको क्या करना है,
अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है HCF के लिए और LCM के लिए, यहां से हमें दोनों फाइंड हो जाने वाला है। अगर हम किसी अदर मेथड का यूज करते तो वहां से हमें सिर्फ HCF मिल पाता या सिर्फ LCM मिल पाता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है दोनों चीज फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का यूज करेंगे हमेशा से। तो अब हमें बोला गया है HCF निकालने के लिए, तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कॉमन क्या है। HCF के लिए हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है। HCF के लिए हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है। हम देख रहे हैं 1 3 इसमें भी कॉमन है, 1 3 इसमें भी कॉमन है। इट मीन्स कि ये वाला जो नंबर कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन क्या है, 3 है। कॉमन क्या है, 3। इसका मतलब HCF 3 हो गया। जो कॉमन आ जाएगा वही होगा HCF। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3। यहां भी 3 दिख रहा है और यहां भी 3 दिख रहा है, इसलिए 3 क्या हो गया, HCF। अब LCM का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन आया है उसको छोड़ के सारा लिख देना है। तो कॉमन इसमें क्या नहीं आ पा रहा है, सिंगल 3 जो है वो कॉमन नहीं आ पा रहा है, डबल 2 जो है वो भी कॉमन नहीं आ पा रहा है। तो ये तो हो गया, मगर याद रखना जो कॉमन आया है तो हम कितनों में कॉमन लेंगे, 2 में, 3 में, 4 में, जितना में भी कॉमन ले, तो कॉमन वाला तो नहीं लिखाएगा, मगर उनमें से एक को हमें लिखना है। जैसे ये पेयर बन गया, ये दोनों मिलाकर के एक पेयर बन गया है, तो इन दोनों को तो हम नहीं लिखेंगे, मगर दोनों में से एक को हमें लिखना जरूरी है। तो अब जो ये रिजल्टेंट आने वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 36। तो हम देखें कि HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर। HCF का मतलब क्या हो जाता है, वह नंबर जो कॉमन है। HCF का मतलब क्या हो गया, वह नंबर जो कॉमन है। LCM का मतलब क्या हो गया, वह नंबर जो कॉमन नहीं है, वह नंबर जो कॉमन नहीं है। ये तीनों नंबर कॉमन नहीं है, देखिए 3 सिर्फ इसमें है और इसमें नहीं है। ये वाला 3 तो कॉमन था, ये वाला 3 कॉमन था, इस वाले 3 को छोड़ने के बाद ये सेकंड वाला जो 3 है ये कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए जो कॉमन नहीं है वो यहाँ पे आ गया। ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए यहाँ आ गया है, और दूसरा 2 भी दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए यहाँ आ गया है।